नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए केजरीवाल सरकार का नया प्लान। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत। हर जिले में बनेंगे 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मिलेगी मदद। 2 घंटे में होगी कंसंट्रेटर की होम डिलीवरी। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 6500 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 11% पहुंचा। सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया, दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने राज्य में पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई। कोरोना को मात देने के लिए केजरीवाल सरकार का ये नया प्लान है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई है। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6500 केस आए हैं। कल 8500 केस आए थे, आज 6500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया है, ओसीबी बनाया है। हमने दिल्ली के हर ज़िले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चिराग, साफ तौर पर हम लगातार पहले देख रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही थी, लेकिन अब ये ऐसी स्थितियों का सामना दिल्ली के लोगों को ना करना पड़े, इसको देखते हुए सरकार ने एक नई पहल की है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अच्छी पहल है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी शुरुआत में काफ़ी थी और कुछ एनजीओ जो है सरकार के साथ जुड़ी है और उन्होंने ये पहल की है कि अगर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसको जरूरत होगी सरकार उसको प्रोवाइड कराएगी और बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो इससे जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा किस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ। हालांकि अब खुद सीएम का कहना है कि सिचुएशन काफी डिफरेंट है, अब जो है ऑक्सीजन का ऐसा क्राइसिस नहीं है, लेकिन अभी भी
जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, ऐसी परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो जाए, क्योंकि ये भी बातें चल रही हैं क्या लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि आज भी हमने देखा किस तरह से 6,500 केसेस ही आए हैं सामने। तो ऐसे में बहुत ज्यादा 50-50 ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सरकार खोल भी दे लॉकडाउन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि और जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी मान रहे हैं कि एक बार सरकार ये ट्रेंड चेक करना चाह रही है कि लगातार अगर केसेस 5,000-6,000 की दौरान एक हफ्ते रहते हैं तो खोला जाए। तो ये बातचीत भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक बात है कि सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये प्रोवाइड कराए, तो एक अच्छी पहल है और आईसीयू बेड्स की भी संख्या बढ़ रही है। तो ये दोबारा परिस्थिति ऐसी ना आ जाए, तो इस हिसाब से ये सारी कवायद की गई है। बिल्कुल चिराग, लेकिन इन सब के बीच आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है। जिस तरह से आपने बताया मरीजों की संख्या तो कम हुई है, अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है अभी दिल्ली में? देखिए, डेथ टोल जो है वो अराउंड जो केसेस आ रहे हैं वो करीबन 275-280 के आसपास हैं। हालांकि ये डेथ टोल बढ़ भी गया था जब नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा था, लेकिन अब थोड़े कम है। लेकिन जहां तक बात है, जैसे मैंने बताया आईसीयू बेड्स जो हैं 3,000 के आसपास खाली हुए हैं टोटल बेड्स। तो ये एक अच्छी पहल है कि अब जो पेशेंट्स एडमिट होना चाहते हैं वो हो सकते हैं एडमिट, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति नहीं है कि एकदम एडमिशन मिल रहा है। अभी भी ये कहा जा सकता है रसाकशी करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां तक बात है डेथ रेट का, तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ा कम हुआ है। देखना यही होगा कि जो ट्रेंड है ये हफ्ते तक किस तरह का रहता है। तो कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है सरकार एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाए, क्योंकि कई राज्यों ने बढ़ा रखा है। तो ऐसे में अगर दिल्ली खोलती है और यहाँ एकदम केस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर सरकार की खींचा लेदर होती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार सोच रही है। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.